अपने सभी मित्रों को नमस्कार करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बातों बातों में कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे बीच एक मूर्धन्य संगीतज्ञ का आना हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है और सचमुच इस सौभाग्य को लेकर मैं बहुत अभिभूत हूँ। भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा में ऋषियों के तुल्य जो संगीतज्ञ हुए हैं, जिन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा और संगीत दर्शन को लेकर गहरा विचार किया है, गहरी साधना की है और अपने आप को लगभग उस साधना में रत कर दिया है, मिला दिया है, उस पर बह चले हैं। ऐसे मूर्धन्य संगीतज्ञों में आते हैं पंडित राजशेखर व्यास जी, जो देश के जाने माने रुद्रवीणा वादक हैं और उनकी एक अपार प्रतिष्ठा है संगीतविद के रूप में, एक विचारक के रूप में, एक शिक्षा शास्त्री के रूप में, और रुद्रवीणा के तो गुणी वादक हैं ही। निश्चित रूप से वे इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम को महत्ता प्रदान करने की अनुकंपा हम लोगों के लिए कर रहे हैं। हम उनके लिए ऋणी हैं। मैं स्वागत करता हूं सुरुचि मोहता जी का, राजेंद्र शेखर जी का, कृष्णकांत जी का, शुभम जी का, सुभाष जी का। आप सब समय पर आए हैं। चूँकि पंडित जी आ चुके हैं तो मैं उनको सीधे जोड़ लेता हूं, क्योंकि उनसे बात करना एक एक वक्त का सदुपयोग करना होगा, एक सेकंड का, और उसको मैं गंवाना नहीं चाहता। प्रणाम कर रहा हूँ सर। प्रणाम प्रणाम। नमस्कार। आप मेरे को सुन पा रहे हैं, देख रहे हैं सर? हाँ, अच्छी आवाज आ रही है आपकी। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज भी मुझे सुनाई दे रही है। हाँ हाँ हाँ। अब ये सब तकनीक की व्यवस्था है। मैं आपके चरण स्पर्श नहीं कर सकता, पर आप मानिए कि मैंने आपका चरण स्पर्श किया। आयुष्मान, लक्ष्मीवान, सकल समृद्धिवान, कीर्तिवान, यशस्वी भव। बस हमारा ये आपके साथ आशीर्वाद है। खूब आयुष्य हो, खूब यश प्राप्त करें और ऐसे और इससे भी बड़े बड़े कार्य, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्य आप संपादित करें। यही हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। सचमुच में आप जैसे ऋषि और गुणी संतों का यहाँ सानिध्य जो है बहुत बड़ा हम जैसे लोगों के लिए सौभाग्य है। देखिए, ये तो क्या है कि ये तो गुण ग्राहकता की बात है। जो गुण ग्राहक होते हैं वो देख पाते हैं कि कहीं कुछ है तो वो उसको चुन लेते हैं। बाकी गुणी तो मेरे से भी कई बड़े बड़े गुणी इस भारतवर्ष में विद्यमान हैं और उन्होंने बहुत काम किया है। उन्होंने बहुत इस देश की सेवा की है, इस देश की संस्कृति की सेवा की है, इस देश के साहित्य की सेवा की है, संगीत की सेवा की है। मैं तो उन सबका चरणों का दास हूँ, मैं तो उनके चरणों का दास हूँ। बस ऐसा ही मानिए आप। और मेरे में जो होगा थोड़ा बहुत जो गुरुओं का प्रसाद है वही मैं कह पाऊँगा। बस यही है मेरा निवेदन। ये आपका विनय है और विनम्रता है। और सचमुच में संतों के साथ यही एक विशिष्ट बात होती है कि वो हमेशा विनय में रहते हैं, क्योंकि जो विनय में रहेगा वही ज्ञान से लबालब भरा रहेगा। देखिए, अभी 2-3 दिन पहले शिव कुमार जी जो संतूर बजाते हैं, जी संतूर बजाते हैं, उनका एक इंटरव्यू आ रहा था। तो उन्होंने ये कहा था कि जो बड़े कलाकार होते हैं जब वो ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं तो जैसे पहाड़ पर झुक करके चलना पड़ता है, तो बड़े कलाकार झुक करके चलते हैं। और फिर वह जब उतार आता है तो उनको जरा कड़क होकर के चलना पड़ता है। तो मैं तो अभी भी इसी उम्र में वो चढ़ाई चढ़ ही रहा हूँ, उतार अभी आना बाकी है। इसलिए मैं तो झुक करके ही रहना चाहता हूँ। और उसी में लाभ है, झुक करके चलने में ही लाभ है। प्राप्त होगा उससे, अगर झुक करके चलेंगे तो कुछ प्राप्त होगा, और अगर ऊपर आंखें कर ली तो वो प्राप्त होना बंद हो जाएगा और फिर हम शून्य की तरफ भटकते रहेंगे। ऐसा ही मैं सोचता हूँ। वो कहा भी जाता है ना, विद्या ददाति विनयम। विद्या का विनय से गहरा सरोकार है।
देखिए, विद्या तो क्या, हम तो विद्यावान हैं, विद्या के अनुचर हैं। विद्या के अनुचर हैं, जो विद्यावान हैं उनके अनुचर हैं। उनकी सेवा में भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो विद्यावान हैं उनके चरणों में बैठने का अवसर मिले और उनको सुनते रहें और उनको सुने, उनके ज्ञान को, उनके अनुभव को, उनके दिव्य जो उनको अनुभव हुए हैं उनको प्राप्त करें। और अगर मौका मिले जैसा आज आप दे रहे हैं तो उसको जहाँ तक बांट सके वहाँ तक उसको बांटें। अब इतनी सारी बातें मेरे मन में कौंध रही हैं। एक तो मुझे मतलब ये अचरज हो रहा है कि आपने कितनी छोटी सी उम्र में राष्ट्रपति से पुरस्कार पाया था, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से। ये सब भगवान की कृपा है। उस समय आप ये देखिए, उस समय आप युवा थे और ये कहा जाता है कि शिक्षा और सामाजिक रिफॉर्मेशन के लिए जो आपने कुछ सिद्धांत कहे सुने थे, लिखे थे, उनको सराहा गया और उसकी वजह से आपको प्रोत्साहित किया गया। हाँ, ये सब भगवान की कृपा है, अपने गुरुजनों की कृपा है। और गुरु अच्छा प्रसाद देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं तो ये प्राप्त हो पाता है और ऐसे अवसर मिलते हैं जिससे प्रेरणा मिलती है, जिससे प्रसन्नता होती है, उत्साहवर्धन होता है और फिर आगे काम करने की। उसी से मेरा काफ़ी उत्साहवर्धन हुआ। जो मेरी उस उम्र में मुझे वो पुरस्कार मिला तो कई प्रकार के काम करने की मुझे प्रेरणा मिली और मैं करता रहा और आज भी गुरु कृपा से कर रहा हूँ। जैसी जैसी सेवा हो रही वैसी उसको संपन्न कर रहा हूँ। आपने कहीं एक बार बातचीत में किसी से कहा था कि आप बनारस का प्रसाद हैं। हाँ, देखिए, ऐसा है कि संगीत के संदर्भ में मैंने ये बात कही थी। हमारे उस्ताद, मेरे जो उस्ताद थे, उस्ताद ज़ियाउद्दीन खां डागर जी, उनके पिता थे उस्ताद ज़ाखुरुद्दीन खां साहब। ज़ाखिरुद्दीन जी सर। तो हमारे यहाँ उस समय में राजशाही थी और महाराणा फतेह सिंह उस समय में मेवाड़ के शासक थे। उन्होंने ज़ाखिरुद्दीन खां साहब ने कहा था कि भाई संगीत जो अभी थोड़ा बिगड़ रहा है उसको सुधारने के लिए आप भारत के विभिन्न जो संगीत के केंद्र हैं वहाँ जाओ और वहाँ जाकर के पता लगाओ कि वास्तविकता क्या है। तो अपने महाराणा के आदेश पर ज़ाखिरुद्दीन खां साहब सबसे पहले बनारस गए और बनारस में उनको वो प्रसाद मिला जो संगीत का। जी। और वहाँ वो कई वर्षों तक, लगभग 12-15 वर्ष तक वो जाते रहे और वहाँ के जो संगीत के विद्वान थे, शास्त्रों के विद्वान थे, वेदों के विद्वान थे, सामवेद के विद्वान थे, उनसे उन्होंने संपर्क किया और संपर्क करने के पश्चात उन्होंने यहाँ उदयपुर में, हमारा भी ये सौभाग्य था कि मेरे ग्रैंडफादर संस्कृत के विद्वान थे। तो संस्कृत के ग्रंथों के आदान प्रदान में मेरे ग्रैंडफादर, क्योंकि हम भी महलों राजाओं से संबंधित थे। मैं मेवाड़ के कुलगुरु की जो खानदान है उससे संबंध रखता हूँ, तो बड़ा उनसे घनिष्ठता हुई। तो उसकी वजह से वो जो बनारस में उस्ताद ज़ाखिरुद्दीन खां साहब ने प्राप्त किया, उसको उन्होंने साधा। वो जो उनको मिला वहाँ उनके गुरुजनों से या उनके साथियों से, जो वहाँ के विद्वानों से जो मिला, उसको उन्होंने साधा अपने भाई अलाउद्दीन खां के साथ में। और उसको ऐसा साधा कि उन्होंने भारतीय संगीत में एक बहुत बड़ा योगदान दिया जिसे रस निष्पत्ति कहते हैं। संगीत में रस निष्पत्ति होनी चाहिए, जैसे हम साहित्य में कहते हैं रस निष्पत्ति होनी चाहिए। तो संगीत में भी संगीत का जो, ये समझिए कि अंतिम जो टारगेट है या अंतिम लक्ष्य है वो रस निष्पत्ति है। अगर संगीत में हम वादन करते हैं, गायन करते हैं और केवल वो एक मनोरंजन या एंटरटेनमेंट की वस्तु रह जाए तो वो संगीत नहीं है। वहाँ निष्पत्ति होनी चाहिए रस की। रस से सुनने वाले और स्वयं गायन वादन करने वाले रस से सराबोर हो जाए और वो उस अनुभूति को प्राप्त करें जो कभी उनको प्राप्त नहीं हुई थी। ये संगीत होता है और ऐसा संगीत उनको वहाँ बनारस में मिला, उसको उन्होंने साधा और साध करके दुनिया के सामने रखा। देखिए, मैं हमारे संगीत के संदर्भ में भात खंडे जी बड़े भारी विद्वान हुए हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, कई पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। उनकी सबसे प्रथम पुस्तक है भारतीय संगीत शास्त्र प्रथम भाग। उस प्रथम भाग में वो प्रश्नोत्तर में लिखा गया है। उस प्रश्नोत्तर में
भातखंडे जी से ये पूछा गया है कि आपने हिंदुस्तान के सभी प्रांतों का भ्रमण किया है, सभी प्रांतों के संगीत विशेषज्ञों से आपने भेंट की है और उनके संगीत को सुना है, आपको किस जगह के, किस प्रांत के संगीतज्ञ आपको अच्छे लगे? जी। तो भातखंडे जी ने उत्तर ये दिया कि भाई ये प्रश्न बड़ा कठिन है, इसका उत्तर देना सरल नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कहा, सुनिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। जी जी सर। उन्होंने ये कहा कि मुझे उदयपुर के जो संगीतज्ञ हैं, इजाखुद्दीन अलाउद्दीन खां आदि और उनके बेटे जियाउद्दीन खां और नसीरुद्दीन खां, उनके संगीत में रंजकता मुझे अधिक मिली। और फिर वो कहते हैं भातखंडे जी कि मेरी ये राय है कि हिंदुस्तान के सभी प्रांतों के संगीतज्ञों को इनका अनुसरण करना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए। बस वही प्राप्त हुआ, वो बनारस में प्राप्त हुआ, उसको साधा और उसको इतना रसमय बना दिया कि भातखंडे जैसे जो संगीत के परम विद्वान थे, उन्होंने बहुत खोज की, तो उन्होंने सहज में ये बात स्वीकार कर ली कि उदयपुर के संगीतक रस हैं, यहाँ रस निष्पत्ति होती है और सभी लोगों का इनका अनुसरण करके अपने संगीत में रस की निष्पत्ति करना चाहिए। और मैं भी इसी धारणा का हूँ, जब तक संगीत में रस निष्पत्ति नहीं होती, हमको संगीत का वो सुर नहीं मिलता जिसमें हम सराबोर हो जाएं, हमारा रोम रोम उस एक ध्वनि में, उस स्वर की ध्वनि में हम उस रोमांचित हो जाए और हमें एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हो, वही संगीत होता है। सही बात, आप इस बात को इतने अच्छे से कह रहे हैं। संगीत का जो एक पूरा का पूरा उसकी गहनता और गहराई वो सीधे ईश्वर से साक्षात्कार कराती है, ऐसा कहा जाता है। हाँ ये है बड़ा संगीत। तो देखिए संगीत क्या, संगीत ईश्वरी है। हमारे उस्ताद, मेरे उस्ताद ये कहते थे जियाउद्दीन खां साहब कि देखो हम पूजा जिस समय करते हैं तो भगवान की मूर्ति या भगवान की तस्वीर हमारे सामने होती है तो हम उसको बहुत साफ करते हैं और हम अपने शरीर को स्नान करके बड़ी पवित्रता से एक एक चीज को वहाँ उनको धारण करवाते हैं। तो वो पवित्रता सुर के साथ होनी चाहिए। उस्ताद ये कहते कि मानस से, आपके शरीर से, मन से और आपके विचार से जैसे पवित्र हैं, वैसी पवित्रता आप सुर की साधना के समय में करें, तब वो ईश्वरानुभूति जो आपने अभी कहा, वो ईश्वरानुभूति है, ईश्वर के तत्व की वो अनुभूति होती है। और मुझे मेरे उस्ताद को सुनने का काफ़ी मौका मिला, खूब सुना है मैंने उनको और उनके शागिर्दों को, उनके पुत्रों को, उनके भांजों को भी मैंने खूब सुना है। और उनके जो सुना है तो वहाँ मैं आपको सही अर्ज करता हूँ कि वो ऐसा संगीत करते थे कि बस आदमी सराबोर हो जाए, वाह वाह कहने की बजाय वो बस उसमें डूब जाए, अरे बाप रे कौन सा संगीत हो रहा है, ये क्या ध्वनियाँ उच्चारित हो रही हैं। देखिए बात क्या होती है कि ये संगीत की संपूर्ण व्यवस्था जो है वो किसी एक ऐसे सुर को, ऐसी ध्वनि को प्राप्त करने की प्रयत्न है, प्राप्त करने की चेष्टा है कि जो हमको आनंद से सराबोर कर दे और उसको हम भूल न सकें, उसी में समा जाएं और रात दिन उसी को रटते रहें, उसी को ध्यान में रखें, उसी को रटते रहें, उसी को करते रहें। ये संगीत है, ऐसी ध्वनि की खोज है। तो अगर एक आम हम संगीत की परिभाषा करें तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी ध्वनि की खोज है, अगर वो मिल जाए, अगर मिल जाने के बाद में हम उसमें सराबोर हो जाएं और ये देखिए कि वो मुझ में मिल जाए, मैं उसमें मिल जाऊं, ये बात हो जानी चाहिए। वो स्वर साधक के अंदर समा जाए और साधक उस स्वर में समा जाए तो संगीत है, वरना ठीक है। वरना देखिए मैं आपको बिस्मिल्लाह खां साहब की एक बात बताता हूँ। उन्होंने एक इंटरव्यू में 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने इंटरव्यू दिया था एक, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, बहुत सी बातें कही थी, सुर की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सुर ही सब कुछ है, और सुर की कहते कहते उन्होंने ये बात कही थी, 92 वर्ष की उम्र में ये बात कही थी कि अभी मुझे तलाश है, अभी भी मुझे तलाश है, भारत रत्न को तलाश। देखिए संगीत में जिसको भारत रत्न मिला, उस भारत रत्न को तलाश है। वो कहते हैं कि मुझे ऐसे फकीर की तलाश है, ऐसे उस्ताद की तलाश है कि कोई चीज दे दे और मुझे उसके दर्शन हो जाए, मुझे वो प्राप्त हो जाए। क्या बात, इतना डेलिकेट है, इतना मुलायम है, वही इतना नवनीत, इतना है।
अब इसको इसी भाव से, इतनी विनम्रता से, इतने विनय से, इतनी इतनी अपना एक अकिंचन भाव से उसकी साधना जब होती है तो वो प्राप्त हो सकता है। ये बड़ा बड़ा गहन विषय है, और जो जो इसमें इसकी चर्चा में हम डूबते हैं, उसमें बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम कहीं उस बात में ही उस सुर के निकट आ रहे हैं। अभी वो एक वायलिनिस्ट हैं, श्रीमती राजन करके हैं, डॉक्टर एन राजन, उन्होंने अभी, हाँ, उन्होंने कहा था अभी कुछ 4-5 दिन के पहले ही मैंने वो देखा था, वो करीब 70-75 वर्ष की हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये कह रही कि अब मुझे कहीं जाकर के उस सुर कोई एक झलक मिल रही है। जी जी। वो जब आप उनकी रिटायरमेंट की एज है उस म्यूजिक से, लेकिन उस समय ये कह रही कि अब मैं जब बजाती हूँ तो मेरी उंगली उस सुर के पास जाती है, उसकी झलक मिलती है। तो ये है। अब कई ऐसे लोग हैं हमारे भारत के जिन्होंने बहुत यंग एज में ये काम किया है। ये सब जो हैं, अमजद अली खां साहब हैं, शिव कुमार जी हैं, हरि प्रसाद चौरसिया हैं, विरायत खां साहब हैं, और अमृत खां साहब हैं, और भीमसेन जी जोशी हैं। इन लोगों ने, आप ये देखिए कि ये इनके बारे में क्या कहें, ये महान विभूतियाँ हैं, और ये संपूर्ण रूप में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं अपने संगीत के माध्यम से। ये हमारे जीवन का दर्शन, भारतीय जीवन का दर्शन से लेकर के और भारतीयों की उपलब्धि तक की इनके संगीत में बात आती है। जब शिव कुमार जी संतूर बजाते हैं तो क्या बरसता है, अमजद अली खां साहब संतूर। अब देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अमजद अली खां साहब पिछले 5-10 वर्ष से राग दुर्गा बजाते हैं जी। आपने जनरल जो आम संगीत के जो परफॉर्मर्स हैं उनको राग दुर्गा बजाते हुए गाते हुए कम सुना होगा, बहुत कम सुना होगा। जी जी बिल्कुल। अमजद अली खां साहब जला काफी बजाते हैं, बहुत कम लोगों को आपने सुना होगा जला काफी परफॉर्म करते हुए। जी। अब क्या है कि उनको वही तलाश है, जो तलाश बिस्मिल्लाह खां को है, वही तलाश अमजद अली खां को है, वो खोज रहे हैं। अब उनको परफॉर्म करना, यदि वो स्टेज पर परफॉर्म तो करते हैं, लेकिन वो परफॉर्म करने में उनकी रुचि नहीं है, उनको ऑडियंस को सुनाने में रुचि नहीं है। उनकी रुचि है उस दुर्गा राग में वो स्वर तलाश करने की, कि यहाँ मिल जाए मुझे, वो दुर्गा मिल जाए, उस दुर्गा का स्वरूप मिल जाए, उसको मैं देख लूँ और उससे लिपट जाऊँ, उसके चरणों में लुट जाऊँ, उसके स्तनों का अपान कर लूँ। क्या बात। इसलिए वो दुर्गा बजाती। ये बात है। संगीत एक ऐसी चीज, इस तरीके से हम संगीत को इस तरीके से समझना चाहिए, संगीत को इस तरीके से लेना चाहिए, और गुरुओं को भी इस तरीके से संगीत बताना चाहिए कि बेटा पहले ऐसे हो जाओ, पहले संगीत को लूटने के लिए तैयार हो जाओ और विनम्रता से तैयार हो जाओ। एक दाना भी मिल जाए तो ले लो, और एक कटोरा मिल जाए तो ले लो, एक पूरा खल्ला मिल जाए तो ले लो, एक पूरा थाल मिल जाए तो ले लो, और उसको ये संगीत है। क्योंकि संगीत का सागर बहुत बड़ा है। इतने बड़े सागर में हमको एक सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि ढूंढनी है जो हमको और सबको आनंदित कर दे। हाँ। ऐसी ध्वनि ढूंढनी है इतने बड़े सागर में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये भारत के जो बहुत यूँ समझिए कि प्राचीन काल से, वैदिक काल से लेकर के, और फिर तानसेन जी का युग, और उसके बाद में हमारे उस्ताद और उस्ताद के पिता ज़ाकिरुद्दीन खां साहब, अल्लाउद्दीन खां साहब, और उनके पुत्र उस्ताद ज़ियाउद्दीन खां साहब, उस्ताद नसीरुद्दीन खां साहब, उस्ताद रहीमुद्दीन खां साहब, उस्ताद इमामुद्दीन खां साहब, उस्ताद हुसैनुद्दीन खां साहब, और फिर नसीरुद्दीन खां साहब के पुत्र उस्ताद नसीर मोइनुद्दीन खां साहब, नसीर अमीनुद्दीन खां साहब, नसीर जहीरुद्दीन खां साहब, नसीर फयाजुद्दीन खां साहब, और इधर उस्ताद ज़ियाउद्दीन जी के पुत्र ज़िया मोइनुद्दीन खां साहब, ज़िया फरीदुद्दीन खां साहब, उनके पुत्र बहाउद्दीन खां साहब। ये सब लोग ऐसे हैं हाँ। कि इन्होंने जो ब्रह्मांड का रस है, उस रस को हमारे लिए यहाँ सामने ला करके रखा है। और ये सभी लोग, मैं आपको याद करता हूँ, ये हमारा दुर्भाग्य है जी कि हम इन लोगों की अर्चना नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। न तो हमने ये जो चले गए हैं उनकी अर्चना की है, और जो अभी विद्यमान है, शिव कुमार जी हैं, अमजद अली खां साहब हैं, ये हरि प्रसाद चौरसिया हैं, और ये ज़ाकिरुद्दीन खां साहब, ज़ाकिरुद्दीन तबला वादक हैं। क्या बात है। ये लोग ऐसे हैं, ये अपने आप में भगवान की मूर्ति है। अगर इनके कदमों में बैठ करके इनको देखते ही रहा जाए तो भगवान की इनसे संगीत झरता है।
हाँ। अच्छा संगीत, प्योर प्योर म्यूजिक इनके सामने देखने से इनकी आंखों में से जलता है। मेरे उस्ताद ज़ियाउद्दीन खान साहब कहते थे, जब हम प्रैक्टिस करते थे, हमको सिखाते थे, हम रियाज करते थे, हाँ जी। तो रियाज करते समय वो 2-3 बातें कहते थे। अब वो कहते थे कि पूरा पूरा तुम्हारा बॉडी सिखाओ, पूरे पूरे शरीर से गाओ, बिल्कुल तुम केवल कंठ से नहीं गाओ। और एक श्लोक उन्होंने हमको सिखाया था, वो श्लोक मैं आपको सुनाता हूँ। वो ये है, कंठे न लंबये गीतम, अपने कंठ से आपका जो गायन है उसको आगे बढ़ाओ, उसे आगे बढ़ाओ। कंठे न लंबये गीतम हस्तेरनार्थम प्रदर्शित, कंठ से उसको आगे बढ़ाओ और उसका जो ध्वनि निकल रही है उसको अपने हाथों की मुद्राओं से उसका अर्थ प्रकट करो। हस्तेनार्थम कंठेन लंबेत गीतम हस्तेनार्थम प्रदर्शित चक्षुर्याम दर्शयेत भावम, जो उस ध्वनि का भाव है वो अपनी आंखों से बताओ। चक्षुर्याम दर्शयेत भावम और पादाभ्याम तालमाचरित, और जो रिदम है वो अपने पांव से लगाओ। तो अपने कंठ विवर से लेकर के और पांव तक वो संगीत झरता है। इसलिए हमारे उस्ताद कहते थे कि ऐसे अकेले खड़े होकर के बैठ करके ऐसे नहीं, टोटल बॉडी से म्यूजिक करो, आँख से म्यूजिक करो, तुम्हारे फेस से म्यूजिक करो, तुम्हारे होठ से म्यूजिक करो, तुम्हारी दृष्टि से म्यूजिक करो, तब जा कर के वो म्यूजिक करते थे। और मैं बड़े दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि कुछ हमारे संगीतज्ञों को छोड़ करके आज इस बात को सब लोग भुला चुके हैं। वो टोटल बॉडी से नहीं गाते, वो आँख में स्वर आता ही नहीं है। राग आँख में होता है, राग आँख में होता है। हमारे उस्ताद एक बार कहते थे, हमारे उस्ताद उनके एक शागिर्द थे, अमृतलाल थे उनका नाम, और वो उनके प्रिय थे। पहले तो उन्होंने उसको नकार दिया था और फिर बाद में अपना लिया था, फिर उनके बड़े प्रिय भाजन हो गए थे अमृतलाल। तो जब वो अमृतलाल को सिखाते थे, वो अमृतलाल जब रियाज करते थे उनके मकान पर, हम भी उसमें, वो 3 बजे सुबह 3 बजे का समय होता था, तो अमृतलाल रियाज करते थे तो उस्ताद कहते थे कि जान डाल, जान कहाँ आई, सुर में जान कहाँ आई है, जान डाल। और फिर वो उस्ताद के जो उनके भाव थे उनको पकड़ करके अमृतलाल जब वो गाते थे और जब उनसे सुर निकलता था तो उस्ताद उनके पास जाकर के बैठ जाते थे और उसके कंधों को पकड़ करके, वाह बेटा वाह, क्या कर रहा है, फिर ऐसा कहते थे। देखिए कितना मधुर है, कितनी मधुर सिचुएशन है, ये संगीत की मधुरता है। और इस मधुरता से मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि हम इस मधुरता से दूर होते जा रहे हैं। और इस मधुरता को अभी हैं, जिनका नाम मैंने लिया, हाँ। शिव कुमार जी हैं, अमजद खान साहब हैं, हरी प्रसाद चौरसिया हैं, जागर हुसैन साहब हैं, ये मधुरता से सराबोर है। लेकिन जो आगे पीढ़ी बन रही है वो नहीं है। एक में अभी आपको ये उमाकांत रमाकांत की जोड़ी थी, वो खंडित हो गई अभी, हाँ। रमाकांत चले गए, हाँ। उनमें भी ये बात थी, वो भी इसी प्रकार का करते थे, हाँ। वो उनके उस्ताद ज़ियाउद्दीन खान साहब, फरीदुद्दीन खान साहब, उनको बहुत स्मरण करके वो ऐसा करते थे और ऐसा पहुंचा देते थे अपनी ध्वनि को, अपने सुर को, कि वहाँ बस अभी बस उनकी डेथ के 3 दिन पहले मैं वहाँ भोपाल था। मैं मिला था आपसे, हाँ। गुरुकुल में मैं सुबह गया था, जब आप बैठे हुए थे, आपके पास में बैठा था। उनके संगीत की विनम्रता, जो आपने विनम्रता की शुरू में बात कही, मैं कहता हूँ, हाँ। वो पद्मश्री से विभूषित थे, हैं उनके बड़े भाई, वो भी हैं, हाँ। और दुनिया भर में कोई ऐसा देश नहीं जहाँ उन्होंने अपनी परफॉर्म नहीं किया हो, बिल्कुल सही। भारत का कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, कोई ऐसे संगीत का प्रोग्राम नहीं जहाँ उन्होंने परफॉर्म नहीं किया हो। बिल्कुल। लेकिन 2019 में अप्रैल में वो बर्लिन में थे, जी। ये रमाकांत उमाकांत और उनकी टोली सारी वहाँ थी, हाँ। तो बर्लिन से उन्होंने मुझे फोन किया। देखिए मैं बताता हूँ संगीत कैसे बनता है। हाँ। बर्लिन से उन्होंने मुझे फोन किया, रमाकांत जी ने, हाँ। कि एक ये ध्रुपद है, एक उन्होंने मुझे ध्रुपद बताया कि ये ध्रुपद है, तो क्या ये हमारी परंपरा का ध्रुपद है, ये उन्होंने मुझे पूछा। तो मैंने कहा कि हाँ अपनी परंपरा का है, उसमें कुछ कमियां थी, तो मैंने कहा कि ये कमियां हैं, इसको दुरुस्त कर लीजिए। तो उन्होंने मुझे कहा आप इसको कमियां को दुरुस्त करके आप मुझे भेज दीजिए। मैंने उनको भेज दिया। फिर उन्होंने पूछा कि इसकी कोई राग में बंधा हुआ है, तो मैंने कहा कि हमारे उस्ताद इस बंदिश इस ध्रुपद को उसमें आभोगी राग में गाते थे। तो मैंने उनको कहा कि आप इसको आभोगी में बांधिए इसको। उन्होंने आभोगी में इसकी बंदिश बनाई और वो बंदिश बना करके उन्होंने मुझे वहाँ रिकॉर्ड करके मेरे पास भेजी।
और मेरे को उन्होंने फिर ये संदेश दिया कि आप उसको सुनिए और इसमें कोई कमी हो या इसको दुरुस्त कीजिए। तो मेरे को जो समझ में आया मैंने थोड़ा एक दो सुर इधर उधर करके उनको वापस भेज दिया। और जब उन्होंने वहाँ भोपाल में परफॉर्म किया तो वो कहते हैं कि ये बंदिश हमने, ये द्रुपद हमने भेजा था, उसका पोइट्री इन्होंने करेक्ट किया, और उसका जो बंदिश हमने बना करके भेजी थी स्वर लिपि, उसको भी इन्होंने करेक्ट किया। ये विनम्रता होती है म्यूजिशियन की, ये बड़े होते हैं और तभी वो आसमान को छूते हैं। और हमारे सौरमंडल के ऊपर, हमारे वेदों में ये है कि हमारे सौरमंडल के ऊपर एक परमेष्ठी मंडल है, और उस परमेष्ठी मंडल में जो है वो सरस्वान सागर है, वो जो है सोमरस से भरा हुआ है। ये जो सोमरस की बात करते हैं कि सोमरस की वल्ली से रस निकाल करके पीते थे, वो नहीं है। सोमरस वो पीना है, वो सोमरस है। वो सोमरस मिल जाए जो बिस्मिल्लाह खां को चाह थी उसकी, वो सोमरस मिलना चाहिए। तो वो सोमरस जो है वो सोम टपकता है वहां से सूर्य में, और वो आहुति होती है। जैसे हम यज्ञ में आहुति करते हैं वैसे सोमरस की सूर्य में आहुति होती है। तो अपने आपने देखा होगा कि जब यज्ञ करते हैं तो वहाँ यज्ञ के बाद में दो बर्तन रखे होते हैं जिसमें हम त्याग करते हैं, एक बूंद घी उसमें वो आहुति देकर के उसमें डालते हैं। बिल्कुल। तो वो हमारे हिमालय पर पड़ता है और वहाँ से वो गंगा बह करके आती है। इसीलिए गंगा, जो मैंने आपको बनारस की बात कही थी ना कि बनारस में बड़ा दम है, बनारस में बहुत दम है। बनारस विद्या का केंद्र इसलिए है कि वहाँ वो गंगा जो सोमरस वाली गंगा बहती है, वो सोम वाली, वो जो त्याग यज्ञ का होता है, वो बारिश का पानी नहीं है। गंगा का पानी बारिश का पानी नहीं है, जमीन का पानी नहीं है, वो उस परमेष्ठी मंडल का पानी है। परमेष्ठी मंडल का सोम है जो धरती पर बह करके हमको पानी की तरह नजर आता है, लेकिन वो प्रत्येक प्रकार के ज्ञान, विज्ञान और रस से सराबोर है। इसीलिए बनारस या ये हरिद्वार, ये जो गंगा जहाँ जहाँ बहती है वहाँ आनंद के अलावा और कोई बात नहीं रहती। ये कितना सहयोगी कहा जाएगा कि आपके परिवार के बुजुर्ग और आपके उस्ताद के परिवार के बुजुर्ग का, दोनों का एक सामने, एक की साधना और दूसरे का संरक्षण। हाँ, साधना और संरक्षण ने मिलकर ये चमत्कार किया। देखिए चमत्कार है ये सब हमारे उस्तादों की देन है। उनकी साधना, उन्होंने एक एक बात को बड़ी बारीकी से पकड़ा था। देखिए जो ये डागर ट्रेडिशन है उसमें चाहे हम वीणा बजाएं, चाहे हम वोकल करें, हम कंठ से गाएं, उसमें बात यह है कि सबसे पहले हम ध्वनि की बात करते हैं। हाँ। अब ध्वनि की बात करता हूँ, जो वोकल होता है उसकी बात करता हूँ। हमारे उस्ताद ये कहते थे कि देखो हमारा जो ये गात्र वीणा है, जो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, जी जी, तो उस्ताद उसको बताते थे गात्र वीणा कैसे है। वो कहते थे कि हमारे शरीर के नाभि से तार शुरू होता है, सिंह जो हम वीणा में लगता है, वो नाभि के नीचे एक ब्रह्म ग्रंथि होती है, उस ब्रह्म ग्रंथि से वो बनता है, और नाभि पर होकर के, हृदय पर होकर के, कंठ पर होकर के, तालु पर होकर के और ब्रह्मरंध्र में जाता है, और ब्रह्मरंध्र में वो उसका ऊपरी मेरु होता है, और फिर हमारी जो शिव की जटा है उस जटा में वो बनता है। वो तार है, वो है गात्र वीणा, वो है। उस्ताद कहते थे वो तार नाभि से लेकर के ब्रह्मरंध्र तक बजना चाहिए। मंदिर में बजे तो नाभि में बजे, मध्य में बजे तो हृदय कंठ में बजे, और तार में बजे तो तालु और ब्रह्मरंध्र में बजे। तब तो इतनी समझ उन्होंने देखी, उन्होंने इतनी बारीक बात को निकाल के रखा था, अपने गात्र वीणा को एक्सप्लेन कर दिया था। आज हमारे संगीतज्ञ जो हैं गात्र वीणा का नाम तो लेते हैं, लेकिन गात्र वीणा कैसे है? वो तार अगर मंद्र में है तो तार नाभि पर छिड़ना चाहिए, मध्य में है तो हृदय और कंठ में छिड़ना चाहिए, वो तार में है तो तालु और ब्रह्मरंध्र के बीच छिड़ना चाहिए। ये बातें जो हमारे संगीत की हैं, और ये खास तौर से ये डागर फैमिली के लोगों ने जो कंट्रीब्यूट किया है, ये बहुत बड़ा उनका योगदान है। और मैं तो अपने आप को उनका बहुत ऋणी मानता हूँ पद पर। और उनका जो उनके हमारे उस्ताद की वाइफ थी नैनी बाई, हम तो उनको भी उस्ताद ही कहते थे कि उस्ताद। और अभी भी उनके लड़के हैं, छोटे छोटे लड़के, वो जीवित हैं। तो उनको भी हम, जब वो आते हैं हमारे घर पर, तो हाथ जोड़ के उनको कहते हैं उस्ताद
पधारिए, आप आइए उस्ताद। तो ये ऐसा ऐसा संगीत है, और उन्होंने हमको, हमारे संगीत को बहुत एनरिच किया है, बहुत बढ़ाया है। और जो हमारे उस्ताद के लड़के थे, उस्ताद जिया मोहिउद्दीन जागर साहब, उस्ताद जिया फरीदुद्दीन जागर साहब, उस्ताद नसीर अमीनुद्दीन, उन्होंने ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि नसीर मोइनुद्दीन ने उसको प्रचारित किया, जो एक ख़त्म हो रहा था। और फिर उस्ताद जिया फरीदुद्दीन ने इसको और बढ़ाया, और कई अच्छे गुंजचा बंधु जैसे, ऋतिक सान्याल जी जैसे, उदय भवालकर जैसे, निर्माल्य जी जैसे कई ऐसे संगीतज्ञ उन्होंने तैयार किए कि जिसकी वजह से वो जो रस भरा संगीत है, वो रस भरा संगीत अभी हमारे पास है। लेकिन मैं एक निवेदन सभी संगीतज्ञों से, सभी संगीत के साधकों से और संगीत के विद्यार्थियों से करना चाहूँगा कि संगीत को सामान्य रूप में नहीं लेना चाहिए। संगीत को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, और बड़ा सीरियसली उसको सीखना चाहिए, बड़ी सावधानी से सीखना चाहिए। क्योंकि उसमें एक बाल के 1000वें हिस्से भर की गलती से सब मामला उलट पुलट हो जाता है। तो ये दृष्टि हमारे जो साधक हैं, नए सीखने वाले हैं, जो नया अभ्यास करने वाले हैं, और हमारे जो आधुनिक काल के सिखाने वाले हैं, उनकी भी ये दृष्टि होनी चाहिए। केवल सिखा दिया वो नहीं, बालक के मुंह से, सीखने वाले के मुंह से निकलना चाहिए कुछ बात। और खुद हमारे उस्ताद, देखिए एक बात आपको उनकी सुनाता हूँ। मेरे उस्ताद ज़ियाउद्दीन खान साहब स्वयं जब गाते थे तो हम 5-6 आदमी बैठे रहते थे, मेरे बड़े भाई थे और वो अमृतलाल जी थे, ऐसे थे। तो उस्ताद खुद गाते एक मौका ये आता था तो खुद ही गाते और खुद ही वाह कहते, वाह क्या बात है, खुद गाते और रुक करके खुद वाह कहने लग जाते थे। देखिए ये आनंद की स्थिति प्राप्त होती है, तब ये ऐसी घटनाएं तब बनती है। तो ये बड़ी मार्मिक, बड़ी सूक्ष्म और संगीत को गहराई से प्राप्त करने की बातें हैं। और ये हम इम्बाइब कर लें, अगर हमारा आधुनिक संगीत जगत इस बात को आत्मसात कर ले, तब क्योंकि हमारे संगीत में वो एलिमेंट है, भारत के संगीत में, भारत के वाद्यों में, वीणा में और ये जो दूसरे हमारे वाद्य हैं उनमें ये है कि हम वो जो हमारी धारणा है कि वो सूक्ष्म ध्वनि हमारे पकड़ में आ जाए, वो आ सकती है। लेकिन उसके लिए कुछ प्रयत्न होना चाहिए, एक बड़ी ईमानदार प्रयत्न होना चाहिए, बड़ा सच्चा प्रयत्न होना चाहिए। और इतना सच्चा प्रयत्न होना चाहिए कि हमको उनके अलावा कुछ दिखे ही नहीं, उस चीज़ के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही। ये हमारे संगीत की विशेषता है। संगीत का जो अंतर सूत्र है उसको सच्चा कलाकार ही तलाश कर पाएगा और वो ही उसके महत्व को समझेगा भी। लेकिन थोड़ा इसका प्रचार होना चाहिए, जो अंतर सूत्र को लोगों को, देखिए ऐसा है कि कभी जब ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है कोई बात, तो वो उसके अंतर सूत्र की तलाश हम ऊपर घूमने लग जाते हैं। हाँ। वो अंतर सूत्र की तलाश शेष रह जाती, बाकी रह जाती है। मेरा निवेदन यह है कि मैं बड़ा चेंज चाहता हूँ संगीत की शिक्षा में, मैं बड़ा परिवर्तन चाहता हूँ। हाँ। हम संगीत के विद्यार्थियों को पहले संगीत को समझाएं। जी। कि संगीत क्या है, संगीत को समझो कि संगीत तो हमको सब कुछ देने वाला है। हाँ। तुमको भौतिक सब कुछ, भौतिक जगत में सब कुछ मिलेगा, और उसके बाद में आध्यात्मिक जगत का वो है जिसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी उसके लिए गहन तपस्या करते हैं, वो तुमको सहज इस ध्वनि के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। ये समझ हमको पहले पैदा करनी चाहिए और फिर उसका अभ्यास हमको करवाया जाना चाहिए। ये मेरा एक निवेदन है। मेरा ये सभी संगीत जगत के जो गुरुजन हैं, जो सीखने वाले हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है। मैं उनको विनम्रता से ये निवेदन करना चाहता हूँ। आदरणीय पंडित जी, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा में मेवाड़ के संगीत के योगदान को लेकर भी आप कुछ बताते हैं? हाँ, देखिए मेवाड़ का बड़ा भारी योगदान है। मेवाड़ में देखिए संगीत बहुत प्राचीन काल से चल रहा है। यूँ समझिए कि 7वीं शताब्दी से महारावल खुम्माण थे,
और खुम्माण के समय से ये संगीत चल रहा है। खुम्माण बड़े संगीत के ज्ञाता थे और वो उनके समय की वीणा बजाते थे, रावल खुम्माण। वो लगभग 7वीं शताब्दी में हुए हैं। और उसके बाद ये परंपरा मेवाड़ के राजघराने में आज भी है और तब से चली आ रही है। और उसके बाद में हमको महाराणा कुंभा का बहुत बड़ा रेफरेंस मिलता है कि महाराणा कुंभा ने वो स्वयं वीणा बजाते थे, उनके दरबार में कई संगीतज्ञ थे और स्वयं उन्होंने संगीत की कई रचनाएं उन्होंने लिखी थी, जिसमें से सबसे प्रमुख है संगीत राज, उनका प्रमुख ग्रंथ है। उसके बाद में कई टीकाएं उन्होंने संगीत रत्नाकर की टीका भी उन्होंने लिखी थी और गीत गोविंद की टीका भी संगीत में ही उन्होंने लिखी थी, सूढ़ प्रबंध भी उन्होंने लिखा था। तो वो परंपरा चलती रही है। दूसरे हमीर भी, महाराणा हमीर थे जो उनके कुंभा के पहले हुए थे, उन्होंने संगीत श्रृंगार धर करके एक किताब लिखी थी। इसका मैन्युस्क्रिप्ट पूना में जो अपने एक उनका इंस्टीट्यूट है, मैन्युस्क्रिप्ट का इंस्टीट्यूट है, उसमें वो संगीत श्रृंगार हर करके एक किताब है महाराणा हमीर की लिखी हुई, वो वहाँ पड़ी हुई है। हाँ, वो कुंभा से भी पहले की है। और फिर कुंभा हुए हैं और कुंभा के बाद में वो परंपरा चलती रही। बीच में जब बहुत युद्ध काल आया तो युद्ध काल में वो थोड़ा सा संगीत पीछे हट गया, लेकिन वो परंपरा टूटी नहीं। और बाद में आकर के जब ये महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप भी संगीत के बड़े विशेषज्ञ थे, जो उन्होंने उतना युद्ध किया, लेकिन उनको संगीत की बड़ी इल्म था उनको, महाराणा प्रताप को। और उसके बाद में वो परंपरा आते आते फिर क्या हुआ कि आधुनिक काल में ये उसकी पुनर्जागरण हुआ। महाराणा शंभू सिंह जी के समय से करीब आज से समझिए 200 साल पहले पुनर्जागरण हुआ। उसके बाद में महाराणा सज्जन सिंह जी स्वयं वीणा बजाते थे। और सज्जन सिंह जी के समय में ही ये ज़ाखरुद्दीन अलाबंदे खां साहब यहाँ आए और उनके आने से हमारे सज्जन सिंह जी महाराणा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने, उनका पहले से ही संगीत डिपार्टमेंट चलता था जिसका नाम था संगीत प्रकाश। उस संगीत प्रकाश के उनको हेड बना दिया, उसको उनके प्रमुख बना दिया। और फिर तो साहब उदयपुर में ज़ाखरुद्दीन अलाबंदे खां के आने के बाद में जो उदयपुर में संगीत की सहजता बही है, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराणा भोपाल सिंह जी के टाइम में कि भोपाल जी के समय में हिंदुस्तान के 80 सबसे श्रेष्ठ गायक और वादक उदयपुर में रहते थे। क्या बात है। ये और ये जो आप हमको जो सुनने मिला है, हमको जो देखने मिला है, तो वहाँ अब उसी का परिणाम है। देखिए उसका परिणाम क्या हुआ कि रामनारायण जैसा सारंगी वादक पैदा हुआ, पुरुषोत्तम दास जी जैसे पखावज वादक पैदा हुए, चतुरलाल जैसे तबला वादक पैदा हुए, हाफिज खां जैसे तबला वादक पैदा हुए, और जियाउद्दीन जी खां, जिया मोइनुद्दीन खां, जिया फरुद्दीन खां, नसीर मोइनुद्दीन सब यहाँ उदयपुर में रहे हैं। उन सब लोगों ने वो यहाँ सीखा है उन्होंने। मैंने देखा है उनको उस्ताद जियाउद्दीन खां साहब से तालीम लेते हुए, नसीर मोइनुद्दीन, नसीर अमीनुद्दीन, रहीम फहीमुद्दीन और इमामुद्दीन और जियाउद्दीन को साथ में गाते हुए। तो एक बहुत बड़ी सहजता बही। लेकिन फिर बाद में जब ये भारत आज़ाद हुआ और 1955 में जब हमारे महाराणा भोपाल सिंह जी का स्वर्गवास हुआ तो उनकी परवरिश खत्म हो गई। भोपाल सिंह जी के स्वर्गवास के बाद में परवरिश खत्म हो गई, और परवरिश खत्म होने के बाद में किसी को दिल्ली जाना पड़ा, किसी को इंदौर जाना पड़ा, किसी को बॉम्बे जाना पड़ा, किसी को कलकत्ता जाना पड़ा, तो उससे शून्य हो गया। लेकिन भगवान ने मेरे परिवार पर, मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर जी, मेरे उनसे छोटे थे शशि शेखर जी, और मेरे चचा अक्षय कीर्ति व्यास, हरसिद्धिलाल व्यास, और मेरा चचेरा भाई था अनंत कीर्ति व्यास, उन सब लोगों को क्योंकि हमको रात दिन उनके साथ बैठने उठने का मौका मिलता था। तो हमारे रोम रोम में उनकी ध्वनि हमको सीखना नहीं पड़ा है, हमको तो उनको सुन सुन करके, उनको देख देख करके और उनकी चर्चाएं सुन सुन करके सब कुछ आ गया। और वो भी हमको ऐसे ही कहते थे कि लो चलो वीणा बजाओ, चलो तानपुरा बजाओ। ऐसा वो ऐसे ये नहीं कहते कि ये तुम ऐसे सीखो, इसको तार पर ऐसे लगाते हैं हाथ, ऐसे उसकी बैठक है, वैसे नहीं, चलो ये बजाओ वीणा। तो ऐसे सहज में हमको सीखने को मिला ये सब। ये मेवाड़, और इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है
मेवाड़ के राजघराने का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हाँ। ये महाराणा शंभू सिंह जी, महाराणा सज्जन सिंह जी, महाराणा फतेह सिंह जी, महाराणा भूपाल सिंह जी और उसके बाद में महाराणा भगवत सिंह जी। देखिए भगवत सिंह जी के समय का एक घटना बताता हूँ। 1957 में उनका राज्य तिलक का समारोह हुआ। उनका राज्य तिलक तो 1955 में हो गया था, लेकिन बड़ा समारोह 1957 में हुआ। तो उस समय में परवान पर थे नसीर मोइनुद्दीन, नसीर अमीनुद्दीन, जहीरुद्दीन और फयाजुद्दीन बड़े हो रहे थे। तो 7 दिन का भगवत सिंह जी ने एक उत्सव यहाँ उदयपुर में किया और सभी हिंदुस्तान के कलाकारों को बुलाया। नारायण राव, गंधर्व, शंभू महाराज वगैरह सब उसमें आए और उस्ताद नसीर मोइनुद्दीन, नसीर अमीनुद्दीन, नसीर जहीरुद्दीन, ये सब लोग आए। अब क्या हुआ कि जिस दिन लास्ट डे था उस दिन नसीर मोइनुद्दीन, नसीर अमीनुद्दीन का गाना था। अब क्या था कि वो राजशाही थी तो उसमें में शराब का दौर चल रहा था। तो वैसे मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन बड़ी बड़ी मार्मिक घटना इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको। तो नसीर मोइनुद्दीन साहब ने कुछ ज़्यादा उन्होंने ले लिया। तो क्या हुआ कि उनका वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गए शारीरिक दृष्टि से। तो जब उनका अनाउंस हुआ कि नसीर मोइनुद्दीन अमीनुद्दीन अब उनका परफॉर्म करेंगे, तो उस समय उनकी हालत ये नहीं थी कि वो सीधे बैठ करके गा सकते थे। वो सीधे आए, उनका नाम अनाउंस हुआ तो हमारे जैनेस महाराणा भगवत सिंह जी थे, उनके कदमों में बैठ गए, उनके चरणों में बैठ गए और वो ये कहने लगे कि साहब मैं आपसे ऊपर वो डायस बना हुआ वहां बैठ करके नहीं गा सकता। देखिए इस संबंध देखिए कितना मुलायम संबंध है, कितना डेलिकेट है। वो उस्ताद उनके बाप यहाँ थे, उनके दादा यहाँ थे, तो वो कहते हैं कि मैं आपसे ऊपर बैठ करके नहीं गा सकता, मैं तो आपको यहाँ आपके कदमों में बैठ करके सुनाऊंगा। क्या बात। तो हम लोग भी वहाँ थे, हमने बड़ी मेहनत करके उस्ताद को मनाया और उनको उठा करके ले गए और उनको डायस पर बैठाया। शंभू महाराज भी थे, पुरुषोत्तम दास जी पखाव जी भी थे, जहीरुद्दीन साहब तानपुरे पे पूरे पर थे, फरीदुद्दीन साहब तानपुरे पर थे और दोनों भाई जाकर के स्टेज पर बैठे तो उनके लिए मोड़े तकिए का इंतजाम किया गया ताकि वो ठीक ढंग से बैठ सके और माइक को भी उनके मुंह के पास एडजस्ट किया गया। लेकिन मैं आपको चमत्कार बताता हूँ। तो ये सब जो गड़बड़ झाला हुआ, तो इस गड़बड़ झाले में हॉल में जो लोग थे वो हल्ला गुल्ला कांखों वगैरह ऐसा डिस्टर्ब हो गया सारा। लोग बाग आपस में बातें करने लगे वगैरह करने लगे, तो बिल्कुल वो संगीत का माहौल बिगड़ गया। लेकिन जब वो नसीर मोइनुद्दीन साहब ने वो उनको ऐसी हालत में कि जो गा नहीं सकते थे और माइक उनको झुके हुए उनके पास यूँ रखा गया और नसीर मोइनुद्दीन साहब ने पहला सुर लगाया। ये मेरी आंखों की देखी हुई सुनी घटना कह रहा हूँ। एक सुर लगाया और पिन ड्रॉप साइलेंस हॉल में, पहले सुर में ये होता है म्यूजिक। ये नागर घराने का कंट्रीब्यूशन, ये नसीर मोइनुद्दीन खान साहब ने ये कमाल किया। और उसके बाद में उन्होंने 3 घंटे तक गाया। अद्भुत। शंभू महाराज थे, उन्होंने उनके साथ हारमोनियम बजाया, पुरुषोत्तम दास जी ने पखावज बजाया और आप ये देखिए उन्होंने रस से सराबोर कर दिया सबको उस 3 घंटे का गायन करके। और फिर उसके बाद दूसरे दिन और उन्होंने गाया, उनके रिकॉर्ड्स वो बने हुए उनके गायन के। लेकिन मैं ये अद्भुत उनके गले में, उनकी आवाज़ में, उनके गाने की शैली में, सुर लगाने में जो एक विलक्षणता थी, जो एक अलौकिक चमत्कार था, वो चमत्कार आपको बता रहा हूँ। मैं ऐसा ही चमत्कार की एक घटना आपको और सुनाना चाहता हूँ। उस्ताद ज़िया मोइनुद्दीन डागर के, वो अमेरिका चले गए थे 1968 में और 1984 में वो वापस आए यहाँ। 84 में आए तो मेरे घर पर आए, हमारे उनके संबंध थे तो आए। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि उस्ताद वीणा बजाओ आप, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं बजाऊंगा। तो मैंने कहा कि नहीं बजानी पड़ेगी आपको। तो उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी। मेरे बड़े भाई साहब थे चंद्रशेखर जी, उस्ताद ज़ियाउद्दीन खान साहब के खास शागिर्द थे, प्रिंसिपल डिसाइपल थे। लेकिन उस्ताद ज़ियाउद्दीन खान साहब की डेथ के बाद में उन्होंने गाना बजाना और गाना सुनना बंद कर दिया था। वो इतने उनसे प्रभावित थे कि उसके अलावा वो कोई दूसरे को सुनना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने गाना सुनना बजाना सब बंद कर दिया था। तो उस्ताद ज़ियाउद्दीन खान साहब ने मुझे कहा कि अगर वो चंद्रशेखर जी आएंगे तो मैं बजाऊंगा। देखिए वो चाहते थे कि वो जानते थे कि वो उन्होंने सुनना बंद कर दिया है, उनको वापस सुनना शुरू करवाना
उनको वापस गाना शुरू करवाना, ये उनका उद्देश्य लेकर के ये शर्त उन्होंने मेरे सामने रखी कि अगर चंद्रशेखर जी आएंगे, वो चंद्र ही कहते थे, तो मुझे उन्होंने कहा कि वो चंद्र आएंगे तो मैं बजाऊंगा, और वो नहीं आएंगे तो नहीं बजाऊंगा। तो मैं मेरे भाई साहब के पास गया और उनसे मैंने निवेदन किया कि उस्ताद आए हुए हैं और उन्होंने ये कही कि आप पधारोगे तो वो वीणा बजाएंगे वरना नहीं बजाएंगे। तो वो आए साहब, और मेरे ब्रदर आए, और हमने 5-25 आदमियों को एक बैठक के रूप में इनवाइट किया। अच्छे अच्छे लोग भी थे, सामान्य लोग थे, हमारे बच्चे वगैरह सब लोग थे। उस्ताद ज़ियाउद्दीन खां साहब ने वीणा बजाया, 90 मिनट तक उन्होंने आलाप किया राग बेहाग में। राग बेहाग उन्होंने बजाया, 90 मिनट तक आलाप किया। उस आलाप के दौर कई बार हम वाह हो गए, लेकिन एक घटना उस आलाप के दौर की मैं बताता हूँ कि जब वो मध्य सप्तक में आए, बेहाग में गांधार का बहुत प्रयोग होता है। बेहाग राग में गांधार को खोलना पड़ता है, बार बार खोलना पड़ता है। हाँ। तो उन्होंने वो प्रक्रिया, अपने घराने की वो प्रक्रिया अपना अपना करके गांधार को उन्होंने खोला, और फिर गांधार से पंचम, गांधार से निषाद, फिर गांधार पंचम, गांधार निषाद, ये उन्होंने किया। करते करते उन्होंने करीब 1-2 मिनट तक ये सारी प्रक्रिया उन्होंने की, और फिर करने के बाद में एक थोड़ा सा भंग, इसको ब्रेक दे करके, ये भी हमारा धातु है, एक भंग दे करके उन्होंने शुद्ध गांधार से शुद्ध पंचम तक एक लाग किया। एक धातु है ये, मध्यम गति, बहुत धीमी गति में ट्रेवल करना। तो गांधार से बहुत धीमी गति में शुद्ध गांधार से शुद्ध मध्यम पर उन्होंने ट्रेवल किया। तो जितने लोग बैठे हुए थे, जानकार और नहीं जानने वाले, उन सब के मुंह से आहा वाह वाह निकल गया। ये संगीत है, और ये संगीत होना चाहिए। ऐसा संगीत मुझे कई बार सुन, एक बार और आपको घटना सुनाता हूँ, उस्ताद फरीदुद्दीन की सुनाता हूँ। हाँ। 1991 में जब हमारे ज़ियाउद्दीन खां साहब का डेथ हो गई, तो मैंने उस्ताद फरीदुद्दीन को यहाँ उदयपुर, उस समय भोपाल थे, हाँ भोपाल, ध्रुपद केंद्र में, हाँ वहाँ गुरु। तो मैंने उनको बुलाया, मेरा बच्चा जो अभी सामने बैठा हुआ उसको मैंने भेजा, उस्ताद को बुला करके ले आओ। तो पहले तो वो बिखरे कि हमको उदयपुर वालों ने क्या किया, हम ये रखड़ रहे हैं और तुम उदयपुर में हमको क्या मिलेगा। लेकिन जब मैंने मेरे बालक को भेजा, तो बालक को देख करके वो पिघल गए, मेरे बच्चे को देख करके वो पिघल गए कि भाई आऊँगा, वहाँ नहीं आऊँगा तो कहाँ आऊँगा। और फिर वो आए और हमने आयोजन किया। तो जब वो हमने आयोजन किया, उसमें आगे कॉलेज के करीब 50-60 स्टूडेंट्स कॉलेज के बैठे थे, जो कॉलेज में पढ़ते थे। हाँ। लेकिन उनकी संगीत में रुचि थी, तो वो आए, और उसके पीछे सब जो सुनने वाले अच्छे रसिक लोग और आम लोग बैठे थे। उस्ताद ज़िया फरीदुद्दीन खां साहब ने राग मालकोस गाया, मोस्ट पॉपुलर राग, जो दुनिया में फिल्मी गीतों में भी बजा है। और देखिए कैसे साधक थे वो, उन्होंने इस आजकल के माइक में तो बेस बड़ा और ये बड़ा और ये कम कर, ये ऊंचा कर, ये नीचा कर होता है। उस्ताद फरीद साहब ने कहा उस माइक वाले को, वो भी करने लगा बेचारा, तो उसको कहा एक जगह सेट करके रख दे, बस एक जगह सेट करके रख दे, बाकी छोड़ दे, तू चला जाए यहाँ से। और फिर उस्ताद फरीद साहब ने गाया। ये देखिए, ये म्यूजिक की बारीक बातें मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, सही बात। और जब उन्होंने वो मालकोस गाया, तो जो आगे कॉलेज के स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, पीछे लोग जो बैठे थे पीछे, वो वाह वाह करते, तो आगे कॉलेज के स्टूडेंट्स से कहते अल्लाह मत करो, सुनने दो। जो देखिए क्या बात है, वो पीछे जो वाह वाह करने वाले थे हमारे जैसे लोग, वो कहते अल्लाह मत करो, सुनने दो। वो कॉलेज के स्टूडेंट्स कह रहे हैं जो बिल्कुल नॉविस है संगीत के लिए। ये है, ये तासीर होती है, और ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं आपको बड़े इस भारत के और विश्व के संगीत जगत को बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, जो भातखंडे जी ने भी स्वीकार किया है, ये इस डागर फैमिली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसे हमें सिर झुका करके, उनकी स्मृतियों में सिर झुका करके हमें इसको स्वीकार करना चाहिए, और इसको बनाए रखने और इसको हमारे आने वाली जनरेशन्स को देने के लिए बहुत विनम्रता से और बड़े विनम्र होकर के, झुक करके इसको देना चाहिए, इसकी कोशिश करनी चाहिए। सही कह रहे हैं बिल्कुल।
एक बात आपसे ये मेरी जिज्ञासा है, हमारे पास करीब 7-8 मिनट। हाँ हाँ 7-8। में हाँ हाँ आप फरमाएं। आप कहिए, आपको देखिए, मैं आपको एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा संगीत सामवेद से पैदा होता है, आपके जी। उसमें भी लिंक में भी लिखा हुआ है, सामवेद का नाम है, जी जी आपने जो लिखा है उसमें सामवेद है। बिल्कुल। तो मेरी रुचि ये थी, जागृत हुई है कि मैं उसकी बात भी करूं। हमारे यहाँ जो सामवेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो सामवेद उसको संगीत का मूल कहते हैं, संगीत वहाँ से पैदा हुआ है। जी जी लेकिन अगर आप सामवेद को देखेंगे तो सामवेद में 1875 ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं, जी जी और उनमें से 1800 जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद के हूबहू वैसे के वैसे लिखे हुए हैं, कोई फर्क नहीं है। जी और 75 मंत्र में से जो 3 मंत्र हैं वो यजुर्वेद के हैं, जी और बाकी जो 72 मंत्र बचे उनके बारे में जो वेदों के विद्वान हैं ये कहते हैं कि ऋग्वेद के पुराना कोई एक प्रति थी, उसके मंत्र हैं। इसका जी। तात्पर्य ये हुआ कि पूरा सामवेद ऋग्वेद के मंत्रों में से है और 3 मंत्र यजुर्वेद के हैं, तो उसको सामवेद फिर क्यों कहते हैं? ये बड़ा प्रश्न है। इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए, किसी ने रिसर्च नहीं किया है। सही। मैंने इसके ऊपर कोई प्रयत्न किया, थोड़ा प्रयत्न किया, तो मुझे लगा कि ये साम ही मुख्य है। जी मैंने वेदों में से आपने भी सुना होगा, देखिए एक है ऋचम वाचम प्रपद्ये मनो यजु प्रपद्ये साम प्राणम प्रपद्ये। साम प्राण है, साम प्राण का संचार करता है, बहुत सही। साम प्राण का संचार करता, साम प्राणम प्रपद्ये, साम प्राण का संचार करता है, अर्थात संपूर्ण जगत साम से, क्योंकि हर प्राणी, पेड़ वनस्पति जगत, पशु जगत और मानव जगत और अन्य संपूर्ण जगत जो है वो प्राण के बगैर क्रियाशील नहीं हो सकता, उसका अस्तित्व नहीं रह सकता। इसका मतलब है कि प्राण प्रमुख है, और साम क्या है? प्राण है। और साम क्या है? म्यूजिक है। तो म्यूजिक संपूर्ण जगत का प्राण है। म्यूजिक जो है, संगीत जो है, वो संपूर्ण जगत का प्राण है। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो इसके में मैं जब ये कर रहा था तो ये वैदिक लिटरेचर को पढ़ते पढ़ते मेरे सामने सूर्य का एक नाम आया, सामगर्भ। सूर्य का एक नाम है सामगर्भ, सूर्य को सामगर्भ कहा जाता है। अगर हम सूर्य के आदित्य स्तोत्र में जाएंगे तो वहाँ पर भी सूर्य को साम कहा गया है। कई प्रकार के ऐसे रेफरेंस हमको मिलते हैं वैदिक लिटरेचर में कि सूर्य का संबंध साम से है जी, और सूर्य साम गर्भ है, अर्थात साम सूर्य में पैदा होता है, बहुत उसके गर्भ में पैदा होता है। तो मुझे बड़ी जिज्ञासा थी कि अब साम गर्भ क्या है और साम वहाँ सूर्य में कैसे है। तो फिर मैं इसके रिसर्च में 1995 में नासा ने और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिल करके जी और एक सैटेलाइट भेजा था सूर्य की ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए। हाँ। और उस ध्वनि को उन्होंने रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करके वो जो ब्रह्मांडीय ध्वनि थी, कॉस्मिक साउंड, उस साउंड को उन्होंने रिड्यूस किया, और रिड्यूस करके और 7 सप्तकों में उन्होंने उसको सेट किया। उससे नीचे वो नहीं ला सकते थे, वो उससे नीचे नहीं ला सकते थे। तो उन्होंने वो लिखा है, आप वेबसाइट पर, नासा की वेबसाइट पर जाकर के आप इसको चेक कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और फिर 2092 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा न्यूयॉर्क टाइम्स में। उस आर्टिकल का जो टाइटल है वो टाइटल है द सिंगिंग सन। द सिंगिंग सन। वो साम प्रूव हो गया। क्या बात कि साम महासूर्य में है, साम सूर्य से आता है। और हमारे ऋषियों ने वही, मैंने आपको वो जो बिस्मिल्लाह खां की बात, मुझे कोई फकीर मिल जाए, मुझे कोई उस्ताद मिल जाए तो वो बता दे, क्या बात। वो प्रक्रिया ऋषियों ने की थी। उस प्रक्रिया से उन्होंने पता लगा लिया था कि ध्वनि तो वहाँ है, उस ध्वनि को हमको प्राप्त करना है। तो वो ये मॉडर्न एज में साइंटिफिकली प्रूव हो गया
कि साम हमारा वहाँ है, तो हमारे ऋषियों ने मूल ध्वनि सूर्य से पकड़ी है। और उसके बाद और एक बात मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि रस है, संगीत रस है, जो वहाँ साम पैदा होता है सूर्य मंडल से ऊपर एक परमेष्ठी मंडल है, ये वेदों की बात मैं कर रहा हूँ आपको। वो परमेष्ठी मंडल में अभी मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ सरस्वती सागर है जी, जिसमें सोम भरा हुआ है, जिसमें सोम भरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। वो सोम सूर्य में गिरता है जी, तो उससे सूर्य में अग्नि पैदा होती है और उससे आवाज, वो ध्वनि साम पैदा होता है। और हाँ। वो साम ट्रेवल करके सभी प्लैनेट्स को प्राण देता है। हाँ, ये संबंध हमारा इस ध्वनि का, और हम हमारे ऋषियों के प्रति बड़े ऋणी हैं कि उन्होंने अपने अंतरचक्षुओं से या उनके पास कोई ऐसे यंत्र रहे होंगे, उससे उन्होंने इन बातों का पता लगाया। और इन बातों का पता लगा करके और आज से 5000 वर्ष पहले दुनिया के सामने ये बात रख दी। और फिर सामगान में उन्होंने इसको बनाया और भगवान की दया से हमारी जो धारणा है उसको प्रमाणित करने के लिए आधुनिक काल में नासा ने उसको प्रमाणित कर दिया। ये हमारे संगीत की बड़ी व्यापकता है, बड़ी गहनता है, बड़ी सूक्ष्मता है। हमारा संगीत बड़ा व्यापक है, बड़ा सूक्ष्म है और बड़ा सरल भी है और बहुत कठिन भी है। अगर समझ में आ जाए तो बहुत सरल है, और न समझ में आ जाए तो एक तानसेन जी के एक पुत्र थे, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, उन्होंने एक ध्रुपद में लिखा था कि ध्रुपद समझने के लिए एक जन्म में समझ में नहीं आता है, 7 जन्म में समझ में आता है। वो कहते हैं कि मुझे 7 जन्म लेने पड़ेंगे ध्रुपद को समझने के लिए। लेकिन हमारे उस्तादों ने, मैं फिर वापस हमारे उस्ताद पर आता हूँ कि हमारे उस्तादों ने उसको समझने के लिए इतना सरल बना दिया कि आप हम जैसे लोगों को सरल रूप में प्राप्त हो रहा है और उसका रसास्वादन हम कर रहे हैं और उसको उसका आनंद प्राप्त कर रहे हैं और रस से सराबोर हो रहे हैं। बहुत सुंदर। अब आपसे मैं निवेदन ये कर रहा हूँ, अगर आप और बात करना चाहेंगे तो हम एक 5 मिनट का ब्रेक लेके दोबारा आ जाते हैं। हाँ जरूर ले लीजिए, क्योंकि ब्रेक ले लें। ये 1 घंटे में बंद कर देता है और दोबारा फिर हमको समय मिल जाएगा। तो अभी हम जाते हैं और 5 मिनट में दोबारा आते हैं। हाँ ठीक है, 5 मिनट बाद वापस बता दीजिए। हाँ, हमारे सब साथी मिलेंगे यहाँ पर, और सब चाहते भी कि आपसे और सुने। नहीं जरूर जो अगर वो कुछ पूछना चाहे तो पूछे भी जरूर। अगर वो कुछ पूछेंगे तो बात आगे आएगी। कई बातें जो अभी मेरे जो अनकॉन्शियस में है वो कॉन्शियस माइंड में नहीं आ रही हैं। वो प्रश्न कोई पूछेंगे तो मेरे कॉन्शियस माइंड में आ जाएंगी और मैं उनको, और मुझे बताना है, बहुत कुछ बताना है, मैं बहुत कुछ साफ करना चाहता हूँ। 5 मिनट मिलते हैं। यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत प्रणाम। प्रणाम।